मेरे प्यारे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को आपकी सप्लीमेंट्री रीडर की जो पुस्तक है मूवमेंट, उसका द लास्ट चाइल्ड चैप्टर से 60 क्वेश्चन आंसर्स जो कि बहुत छोटे छोटे होंगे, आप इन्हें बार बार अपनाएं, दोहराएं और उसे अपने आप बनाने की कोशिश करें। मेरे बच्चों, थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करते जाओगे तो धीरे धीरे आप में अपने आप परिवर्तन आने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने आप प्रश्नों के उत्तर बनाने की कला सीख जाएंगे। चलो शुरू करते हैं इस आपके क्वेश्चन आंसर। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द चाइल्ड इन द स्टोरी गोइंग टू। कहानी में बालक कहाँ को जा रहा था? मेरे बच्चे, कहाँ को जा रहा था? वो मेला देखने जा रहा था। बस इतना ही तो जोड़ना लगाना है। और इसके साथ दूसरा क्वेश्चन है, हु एक्कम्पनीड हिम। उसके साथ कौन था? उसकी कंपनी कौन कर रहा था? तो मेरे बच्चे, पहले का आंसर देखने के लिए बस देखिए, द चाइल्ड वाज गोइंग टू, बस आगे अलग से जोड़ना है द फेयर, बस बन गया आंसर। इसके बाद फ्रेज इन द स्टोरी जोड़ दो, या जहाँ पर पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है इन द स्टोरी वहीं रहने दो, क्योंकि फ्रेज कहीं भी रखा जा सकता है। इसी के दूसरे क्वेश्चन में जहाँ पर हु लगा हुआ है वहाँ पर केवल हिज पेरेंट्स लगा दो, बस उसका आंसर हो जाएगा। क्या बनेगा? द चाइल्ड वॉज गोइंग टू द फेयर इन द स्टोरी, हिज पेरेंट्स एक्कम्पनीड हिम। बालक मेले को जा रहा था, उसके माता पिता ने उसका साथ दिया, या उसके माता पिता उसके साथ थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ वर द पीपल गोइंग। लोग कैसे जा रहे थे? एंड हाउ वर दे क्लेड, और वे कैसे सुसज्जित थे, क्या कपड़े पहने हुए थे? तो मेरे बच्चों, जब मेला जाते हैं तो हम तरह तरह के तरीकों से जाते हैं। कोई बस पर जाता है, कोई ट्रेन पे जाता है, कोई कैसे जाता है। ऐसे ही उस मेले में लोग जा रहे थे अलग अलग तरीकों से। कुछ पैदल जा रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवार थे, कुछ पालकी आदि उस समय थी, उस पर बांस की बनी हुई उस पर जा रहे थे, और कुछ बैलगाड़ियों पर जा रहे थे। और वे सब बहुत ही सुंदर, अच्छे, चमकीले, भड़कीले कपड़े पहने हुए थे। अब इसी का आंसर देखिए। The people were going with different ways. Some were walking, riding on horses, being carried in bamboo and bullock carts. They were gaily clad. Question number 3. Why does the child lag behind? बच्चा पीछे क्यों छूट जाता है? His parents, अपने माता पिता के। तो मेरे बच्चे, इसलिए छूट जाता है क्योंकि वो बेचारा मेले में पहली बार गया होगा, और उसने जैसे ही खेल खिलौने तमाम प्रकार की दुकानें देखी तो उसी में बेटा उलझ कर रह गया था। आपके सामने आंसर है, उसी को समझते हैं। द चाइल्ड लैग्स बिहाइंड हिज पेरेंट्स। बच्चा अपने माता पिता के पीछे छूट जाता है, बिकॉज क्योंकि ही वॉज फैसिनेटेड बाई द टॉयज इन द शॉप दैट लाइंड द वे। क्योंकि वह लाइन से लगी दुकानों के खिलौनों से आकर्षित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग। पहली चीज क्या थी? दैट अट्रैक्टेड द चाइल्ड्स अटेंशन, जिसने बच्चे के ध्यान को अपनी ओर खींच लिया। कुड ही हैव इट, क्या वह इसे प्राप्त कर सका? आंसर आपके सामने है। इस आंसर में आप देखें तो केवल 2 ही 3 शब्द लगाए गए हैं। एक तो दूसरे क्वेश्चन में नॉट लगाया गया, और पहले वाले क्वेश्चन में केवल द टॉयज लगा दो या द रिसीडिंग टॉयज। बाकी तो आपको क्वेश्चन से ही उतारना है। तो देखिए आंसर, द फर्स्ट थिंग दैट अट्रैक्टेड द child's attention was the receding toys. He couldn't have it. अर्थात पहली चीज जिसने बच्चे के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित किया वह थी रिसीडिंग टॉयज, अर्थात पीछे छूटते हुए खिलौने, जो उसे प्राप्त नहीं हो सके। 5वां क्वेश्चन देखिए,
डिस्क्राइब द ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज इन ब्रीफ। संक्षेप में ड्रैगन फ्लाइज के समूह का वर्णन कीजिए। तो मेरे बच्चे, सामने आपके तुरंत उत्तर है, इसे देखिए। Intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. अर्थात फ्रॉम द फ्लावर्स, फूलों से मिठास की खोज में एक अकेली मधुमक्खी अथवा तितली के उड़ान को काटते हुए च्यूरों के दल अपने चमकीले बैंगनी पंखों पर तेजी से बसलिंग अबाउट उड़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। व्हाट डिड द चाइल्ड डू इन द ग्रूव। बच्चे ने उपवन में, बगीचे में क्या किया। तो मेरे बच्चे, बगीचे में जब वो गया तो उसके ऊपर फूलों की बरसात होने लगी और जिससे वह बरसते हुए फूल पुष्पों की पंखुड़ियों को इकट्ठा करने लगा, जिससे अपने माँ बाप को ही भूल गया। तो इसी को आंसर में देखिए जो कि आप सामने दिया हुआ है। फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को भूलकर। द चाइल्ड बिगैन टू गैदर, बच्चा इकट्ठा करने लगा। द रेनिंग पेटल्स, बरसते हुए पंखुड़ियों को। इन हिज हैंड्स, हाथों में। इन द ग्रूव, उपवन में। तो इस प्रकार से मेरे बच्चे इसका आंसर पूर्ण हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। विच थिंग्स डिड द चाइल्ड वांट टू हैव इन द फेयर। बच्चा मेले में कौन सी चीज़ें लेना चाहता था। वाई कुड ही नॉट आस्क हिज पेरेंट्स फॉर देम, उनके लिए वह अपने माता पिता से क्यों नहीं कह सका। मेरे बच्चे, जब कोई मेला जाता है तो बड़ा हो या छोटा, हर कोई कुछ न कुछ लेना चाहता था है। वह तो छोटा बालक था, तो इसलिए जब उसने खिलौने देखे तो खिलौने की चाहत उसके मन में हुई। बर्फ़ी देखी तो बर्फ़ी खाने की इच्छा हुई। गारलैंड, जब माली के दुकान पे पहुंचा तो वहाँ पर उसने गारलैंड देखे, माला देखे। माला उनके लिए भी उसके अंदर से लालसा पैदा हो गई। उसके बाद उसने बैलून्स देखे, गुब्बारे देखे और यहाँ तक कि उसने स्नेक चार्मर को देखा, एक सपेरे को देखा, वहाँ भी वो देखने की इच्छा करता था। और साथ में अंत में उसने एक राउंड अबाउट जो झूला था उस पर झूलने की अपनी इच्छा अंदर ही दबा कर रख ली थी। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखिए। वाई कुड ही नॉट आस्क हिज पेरेंट्स फॉर देम। वह अपने माता पिता से इसलिए नहीं कह सका क्योंकि वह ये भली भांति जानता था कि उसके माता पिता इन चीज़ों के लिए उसे निश्चित रूप से मना कर देंगे। बस इसी को आपको इंग्लिश में बोलना है। देखिए, इन द फेयर द चाइल्ड वांटेड टू हैव टॉयज, बर्फी, गार्लैंड, बैलून्स एंड आल्सो वांटेड टू गो ऑन द राउंड अबाउट। ही कुड नॉट आस्क हिज पेरेंट्स फॉर देम बिकॉज ही न्यू वेल that they would refuse him for these। मेरे बच्चों, आंसर बनाने के लिए मैंने बहुत सारा भाग क्वेश्चन का ले लिया है, इसलिए आप इसमें बहुत ध्यान दो कि क्वेश्चन से क्या क्या चीज़ें ली गई और कैसे सेट की गई। इस प्रकार से आपको खुद पता चलेगा आंसर कैसे बनाया जाता है। 8वां क्वेश्चन देखिए। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की दशा क्या थी। व्हेन ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, जब उसने अपने माता पिता को खो दिया। तो मेरे बच्चे, यदि किसी के माँ बाप खो जाएं जिस बच्चे के, उसकी दशा क्या होगी। उसकी दशा तो बहुत ही ख़राब हो गई थी जब उसने अपने माता पिता को खो दिया। उसकी आँखों से आंसू बहने लगे जो कि उसके गालों पर आ रहे थे। उसका भीगा हुआ चेहरा भय से काँप रहा था। डरे हुए चेहरे के साथ वह जो है सभी दिशाओं में इधर उधर भागने लगा। कहीं इधर गया, कहीं उधर गया, इस प्रकार से भागता फिरा और ये चिल्लाते हुए, माता जी, मुझे माँ चाहिए, मुझे पिताजी चाहिए, माँ, पिताजी, माताजी, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह इधर उधर सभी दिशाओं में भागने लगा, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं था उसे जाना कहाँ है। इसलिए उसके जो पगड़ी थी वो छूट गई और उसके कपड़े धूल धूसरित हो गए, अर्थात पूरी तरह से गंदे हो गए। सोचो पगड़ी कैसी थी।
अब आंसर पढ़ लीजिए। व्हेन द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेरेंट्स हिज कंडीशन वाज वेरी बैड। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आईज। हिज फ्लश्ड फेस वाज convulsed with fear. Panic stricken, he began to run to and fro in all directions, crying, "Mother, father." So his yellow turban came untied, and his clothes became muddy. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। वेयर डिड ही फाइनली गो, अंत में वह कहाँ गया। व्हाट बैड थिंग हैपेंड टू हिम देयर, वहाँ उसके साथ कौन सी बुरी घटना घटी। मेरे बच्चे, जब वो छोटा बालक अपने माता पिता को खोकर अत्यंत परेशान था तो इधर उधर भाग रहा था, और भागते भागते वो एक मंदिर के पास तक पहुंचा जहां पर भीड़ उमड़ रही थी, और उस उमड़ती हुई भीड़ के अंदर लोगों के पैरों के नीचे से मार्ग बनाता हुआ उसने अपने माता पिता की तलाश करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन मंदिर के पास तक पहुंचते पहुंचते वो लोगों के पैरों के नीचे दबते दबते बचा। यदि किसी व्यक्ति ने उसकी आवाज़ न सुन ली होती, क्योंकि उस समय भी वो बड़ी तेज़ी से चिल्लाया, माताजी पिताजी कहाँ हो, इस प्रकार की आवाज़ उसने की, तो इस प्रकार से या उसके साथ एक बुरी घटना घटी थी। इसे आंसर के रूप में देखिए। ही फाइनली वेंट इनटू द सर्जिंग क्राउड ऑफ ए श्राइन एंड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट ए वे बिटवीन देयर फीट। डूइंग सो ही माइट हैव बीन ट्रम्पल्ड अंडरफुट इफ ही वुड नॉट क्राई सो लाउडली, मदर फादर। दिस बैड थिंग हैपेंड टू हिम देयर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। हु सेव्ड द चाइल्ड्स लाइफ, बच्चे के जीवन को किसने बचाया, एंड हाउ, और कैसे। तो मेरे बच्चों, बच्चे के जीवन को एक जो उमड़ती हुई भीड़ थी उसके अंदर एक आदमी ने बचाया था, जब उसने बड़ी तेजी से चिल्लाया था माताजी पिताजी, और उसने झुक कर के उस बच्चे को बड़ी कठिनाई से अपनी गोद में उठा लिया था। इस प्रकार से बालक बच गया था। आंसर में देखिए। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड सेव्ड द चाइल्ड्स लाइफ। ही हर्ड द चाइल्ड्स क्राई, stooping with great difficulty lifted him up in his arms. Question number 11. At what places did the man take the child and why? व्यक्ति बच्चे को किन किन स्थानों पर ले गया और क्यों। वह व्यक्ति बच्चे की मनोदशा को देखकर उसे झूले की तरफ ले गया, स्नेक चार्मर की तरफ ले गया, गुब्बारों के पास ले गया, माली के पास ले गया, और अंत में वह स्वीट शॉप पर ले गया जहां बर्फ़ी आदि के लिए उसने कहा था। यह उसने इसलिए किया क्योंकि वह बच्चे को शांत करना चाहता था, उसको प्रसन्न करना चाहता था। अब इसी को इंग्लिश में देखिए। द मैन टुक द चाइल्ड टू द राउंड अबाउट टू द स्नेक चार्मर नियर द बैलून्स एंड गार्लैंड एंड एट लास्ट टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप टू सूद हिम। क्वेश्चन नंबर 12। What did the man ask him? आदमी ने उससे क्या कहा। And what was the child's reply? और बच्चे का उत्तर क्या था। तो मेरे बच्चे, उस आदमी ने बच्चे से पूछा कि क्या झूला झूलना है। वह उसे स्नेक चार्मर के लिए उसने पूछा, बैलून्स के लिए पूछा, माला के लिए पूछा और मिठाई के लिए पूछा। लेकिन बच्चे का हर बार में एक ही उत्तर होता था, मैं अपनी माँ को चाहता हूँ, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। अब इसी को इंग्लिश में देखिए। द मैन आस्क्ड हिम फॉर द राउंड अबाउट द स्नेक चार्मर बैलून्स गार्लैंड्स एंड स्वीट्स। द चाइल्ड्स रिप्लाई वॉज द सेम, I want my mother, I want my father. अब देखिए लास्ट क्वेश्चन 13। आफ्टर लूजिंग हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को खोने के बाद, व्हाट वर्ड्स डिड द चाइल्ड रिपीट, बच्चे ने कौन कौन से शब्द रिपीट किए, दोहराए, ईच टाइम, हर बार में। तो मेरे बच्चे, माता पिता के खो जाने के बाद उसने हर बार में अपने माता पिता का ही नाम लिया और कहा मुझे माँ चाहिए, मुझे पिता चाहिए। इसी को इंग्लिश में देखिए। आफ्टर लूजिंग हिज पेरेंट्स द चाइल्ड रिपीटेड ईच टाइम द सेम वर्ड, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर।
अंत में मेरे बच्चों मेरा ये कहना है कि जब ये आंसर आप बनाएं तो ये ज़रूर विचार करें वास्तव में ये किस प्रकार से बनाए गए हैं और इसमें क्वेश्चन के कितने शब्द डाले गए हैं और कुछ बाहर के जो शब्द आए हैं उनको याद करना होता है, इसलिए उसको बनाने के तरीके को बार बार देखें ज़रूर। इसी प्रकार से नमस्कार। नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है अगर बहुत अधिक समझाते तो।